राज्यसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। पहले राजा भैया ने सपा के बजाय बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने का ऐलान किया और अब अखिलेश के अपने ही विधायक उन्हें धोखा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश को अपना दल कामेरावादी की प्रमुख और विधायक पल्लवी पटेल से भी धोखा मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि पल्लवी पटेल समेत सपा के 8 विधायक पिछले दिनों अखिलेश के डिनर में नहीं पहुंचे थे और न ही उनसे सपा का संपर्क हो पा रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन से विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। आज यानी 27 फरवरी यूपी के 10 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने सोमवार यानी 26 फरवरी को अपने विधायकों के साथ बैठक कर वोटिंग को लेकर चर्चा की थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रात में अपने विधायकों को पार्टी कार्यालय में बुलाकर एक डिनर भी होस्ट किया था। इसको लेकर सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने खेला कर दिया है। इसके चलते चर्चाएं हैं कि इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोटिंग हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी से कई विधायकों ने डील कर ली है। सपा के गायब विधायकों की बात करें तो इसमें राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल और पल्लवी पटेल इस लिस्ट में शामिल हैं। इन विधायकों के गायब होने के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि सपा अभी भी यह दावा कर रही है कि उसके पास वोटिंग के लिए पर्याप्त नंबर है और कोई भी विधायक गायब नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि शायद बीजेपी ने बिहार की तरह ही यूपी में खेला कर दिया है। तो वहीं राजा भैया और अखिलेश की भी चर्चा थी कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन राजा भैया ने भी पिछले दिनों धोखा दे दिया। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं और हमारी पार्टी का वोट भी बीजेपी के साथ जाएगा। समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। दूसरी ओर बीजेपी ने अपनी फील्डिंग पूरी तरह से सेट करने के लिए सारे दांव चल दिए हैं। सपा के विधायकों का गायब होना और राजा भैया खेमे का बीजेपी के साथ चले जाना इस बात का संकेत है। बीजेपी सपा के तीसरे उम्मीदवार की राज्यसभा की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। यूपी में समाजवादी पार्टी के समीकरण की बात करें तो सपा को कुल वोट चाहिए 111। सपा के पास अपने विधायकों की संख्या 108 है। जेल में बंद विधायकों की संख्या 1 है। बचे हुए विधायक होते हैं 107, कांग्रेस विधायक 2, कुल संभावित वोट 109। ऐसे में भी सपा अपने तीसरे प्रत्याशी को जिता नहीं सकेगी, लेकिन इस भी चर्चा है कि सपा के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस पार्टी को नुकसान हो सकता है। इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिल कर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो ज़रूर चले जाएंगे। सर, या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। तो ये थी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।